कहेंगे 16। वैसे ही हम इसको कहेंगे रावण, इसको कहेंगे राम, इसको बुराई कहेंगे, इसको अच्छाई कहेंगे। जैसा कि संसार और शरीर दो पक्षों में बटा हुआ है ना, इनसे मिलकर बना है शरीर भी और संसार भी। तो उस शरीर और संसार का क्या रहस्य है कि इस ओले और सोड़े से, अच्छे और बुरे से, लाभ और हानि से, दुख और सुख से, दिन और रात से, जन्म और मरण से ऊपर उठ जा तू, दोनों से। इन दोनों की इस प्रकार से जो है ना हमारी विचारों वैचारिक लड़ाई दिखाई गई है। शरीर के अंदर किस प्रकार से युद्ध होता रहता है अच्छाई और बुराई का, और फिर एक समय ऐसा आवे कि अच्छाई की जीत होती है, और वो अच्छाई जो है ना इतनी ऊंचे चली जाती है कि वो उस एक बिंदु को प्राप्त हो जाती है। जी कुछ समय के लिए जैसे बुराई जीती है, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं तो लास्ट में फिर जीतते हैं वो तो फिर सच्चाई की होती है। तो अब आज हनुमान जयंती पर हनुमान जी का जो योगदान है उसको याद कर रहे हैं। तो हनुमान जी जो है ना वो भक्ति का उदाहरण है हमारे सामने। वाल्मीकि जी ने जो भक्ति की, वाल्मीकि जी ने राम की भक्ति की थी। गुरु ने उन्होंने, ऋषियों ने उन्हें, संतों ने उन्हें शब्द दिया था मरा, और वो मरा 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 राम 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 में बदले, और राम से उन्होंने घट में जो राम है, कण कण में जो राम है, सत्य जो राम है, उस राम की प्राप्ति करी, अर्थात योग बिंदु की, रचयिता ईश्वर परमात्मा की। और उसको प्राप्त कर किस प्रकार से प्राप्त किया वो उदाहरण हमारे आगे रखा है कि अच्छाई और बुराई के बीच में क्या है, कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र। पवन किसे कहते हैं हम? हवा को। और जैसे एक पुत्र कौन होता है कि अपने पिता, माता पिता का अंश उसका पुत्र होता है, वैसे ही सकल हवा का, ये हवा का जो विराट रूप है सारी हवा का, और हमने जो सांस लिया वो अंश उसका अंश मात्र हुआ, और अंश मात्र होने से इसी श्वास को योगी लोग, संत लोग कपाल में चढ़ाते हैं आकाश में। तो ये सांस जो चढ़ाया, कौन चढ़ाया? पवन पुत्र हनुमान चढ़ा। और उसने वो सूर्य जैसा चेतन जो फल खाया, उसने सूर्य जैसा चेतन कौन है? वो पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसको ज्योति स्वरूपा कहा गया है, जिसके सामने कोटि सूर्य भी छोटे पड़ते हैं। वो किसने पाया? इस श्वास ने, इस पवन पुत्र ने, जो इस ओले और सोड़े के बीच में है। हमें मध्य मार्ग समझाया हमारे ऋषियों ने। आप देखो हमारी शिक्षा किस प्रकार से हमें समझा रही है वाल्मीकि जी ने, या हमारे ऋषियों ने किस प्रकार हमारी शिक्षा का प्रावधान किया। ये देखिए हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिख दिया है? लिख दिया। क्या